अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काजी सईद शफीक। एक मुलाकात प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। एक मरतबा फिर कश्मीर के एक ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर फौजुल कबीर आज हमारे इस एक मुलाकात प्रोग्राम के मेहमान होंगे। आज इनसे इनका जो अब तक का सफ़र है, यानी इनकी लाइफ जर्नी है, वो जानने की कोशिश करेंगे और नाज़रीन तक पहुँचाएँगे फौजुल कबीर का आज तक का लाइफ का सफ़रनामा। फौजुल, आपका खैर मकदम है कश्मीर पेट्रियट के इस सेशन में। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। फौजुल, आप पहले बताइए आप कहाँ से हो? जी, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो हमारा आता है, यहाँ पे संगम एरिया है, तो मैं वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। फौजुल, आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई? मेरी इब्तिदाई तालीम हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही हुई, मेन टाउन अनंतनाग में। फौजुल, चूँकि जो अब तक आपने अचीव किया है माशाल्लाह, यूथ के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हो, क्योंकि ग्रेट बैट इंडस्ट्री से आप वाबस्ता हो और जाहिर सी बात है कि जो प्रोजेक्ट इस वक्त आप रन करवा रहे हो उसमें ऐसे भी पढ़े लिखे नौजवान जो अपना रोज़गार वहाँ पर हासिल कर रहे हैं। ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कैसे आया और जॉब क्यों नहीं किया आपने? जी, अगर आप देखेंगे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो जो जगह का आपने पहले ज़िक्र किया, तो ए लोकेशन हैज़ गॉट ए वेरी लार्ज स्केल इम्पैक्ट ऑन ए पर्सन जो वहाँ पे रहता है। क्योंकि आपका जो भी लोकेशन है, चाहे अगर आप पामपुर में हैं तो आपका जहन लाजमी तौर पे सैफरन की तरफ जाएगा। अगर आपका बडगाम एरिया में है तो आपका या तो शॉल की तरफ जाएगा या कालीन की तरफ जाएगा, और अगर आप हमारे एरिया में हैं तो क्रिकेट बैट की तरह जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे बरसगीर हिंद, जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट जानते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका या बांग्लादेश हो, तो वहाँ पे हमारा ये रुझान है कि क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो हमने कई मरतबा अपने क्लासेस बंक किए हैं ताकि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें। तो अभी भी अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में फ़ाइनल की शायद इतनी व्यूवरशिप नहीं होती है जितना इंडिया पाकिस्तान मैच की व्यूवरशिप होती है। एंड दैट टू व्हेन यू बिलोंग टू ए प्लेस ऑन अर्थ दैट इज़ इन बिटवीन द टू प्लेसेस, और जहाँ पे क्रिकेट का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि छोटे से लेके बुज़ुर्गों तक। तो उसके बाद आपका क्या होता है कि व्हेन यू आर अपब्रिंगिंग इन द सेम सोसाइटी, उसके बाद जब आप इस सन्नत के साथ ताल्लुक़ भी रखते हो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो भी आपके नेबरहुड में हैं वो सब क्रिकेट बैट ही बनाते हैं, तो आप उनको देखते हो कि यार क्रिकेट बैट तो बनता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर वॉचिंग ऑन द टीवी स्क्रीन, तो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि क्रिकेट बैट उनके हाथ में है लेकिन आपका नहीं है, आपके नेबरहुड में किसी और का नहीं है। तो दैट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड एंड यू आस्क योर एल्डर्स कि इनके हाथ में कौन सा बैट है, हमारा बैट क्यों नहीं है, हमारे नेबरहुड में गया हुआ बैट क्यों नहीं है। तो ये जहन में आपका बचपन से एक क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन का अगर आपको जहन में उठा है ऐसा सवाल, तो आप अगर उसकी तलाश में निकले हैं तो यू आर गोना डू समथिंग। अगर आपके जहन में ऐसा सवाल उठा ही नहीं है तो ऐसा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फौजुल, इस बैट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या आपके जो एंसेस्टर्स है या आपकी जो फैमिली है इससे पहले आपसे पहले वाबस्ता थी इससे? जी, हमारे फैमिली में हमारे वालिद साहब ने ही 1974 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उन्होंने अपना तीसरा यूनिट कश्मीर में स्टार्ट तो किया था। लेकिन हम कश्मीर में क्या कर रहे थे, वी वर मेकिंग रॉ मटेरियल, वाइट लेबल गुड्स फॉर अदर ब्रांड्स, जहाँ पे ना हमारी साख्त ना हमारी पहचान इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पे नहीं थी, और हम एक वेंडर, रॉ मटेरियल वेंडर के तौर पे ना रह चुके थे। तो यही सफ़र अगर आप देखेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ T20 क्रिकेट इन वर्ल्ड, तो ये तादाद अगर हमारा 1947 में 2 फैक्ट्रियाँ थी, 1983 इंडिया का वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये तादाद करीबन 80 पे पहुंच गई, और 2006-07 तक आते आते 252 फैक्ट्रियाँ खुल गई थी। लेकिन मसला ये था कि हमें इल्मियत ये नहीं थी व्हाट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ, एक इंटरनेशनल जो हमारा एंड यूज़र है, जो क्रिकेटर है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमने कभी ना सोचने की, ना तलाश करने की, ना उसमें एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करी। बल्कि यही चीज़ रहा, व्हेन यू आर इन ए मोनोपोली, अगर आप कुछ भी बनाएंगे ना वो सामने बिकेगा, तो आप तलाश एक्सप्लोर नहीं करते हो कि और क्या चीज़ें हैं जो इसमें हम डालें और सामने सेल करें। तो उसकी वजह से कश्मीरी क्रिकेट बैट इंडस्ट्री जो है वो 2006-2007 के आसपास एक लॉस मेकिंग इंडस्ट्री करार दी गई थी बाय DIC, और हमारे सब जो अकाउंट्स थे क्रिकेट इंडस्ट्री वालों के वो NPA करार दिए गए थे।
फौजल, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको आज तक सोने नहीं दे रही थी? सोने ये चीज़ नहीं दे रही थी। देखें, जब आप किसी सोसाइटी में, मैंने पहले भी बोला आपको, जब आप किसी सोसाइटी में वाबस्तगी होती है किसी चीज़ में, तो आपका ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आई कैन डू फॉर माई पीपल। तो आपका एक जिम्मेदारी बनती है, अगर आप एक मतलब अच्छे जहन के इंसान हैं, तो आपका ये क्वेश्चन उठना जहन में लाजमी है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे खाने, सोने और बैठने के लिए तो पैदा नहीं किया है, लेकिन मेरे से उनको क्या काम चाहिए। तो अगर आपका एक थॉट प्रोसेस बना है, ये थॉट प्रोसेस आपका खुद का नहीं है, ऊपर से ही आता है, तो वो थॉट प्रोसेस के रिगार्डिंग, उसकी डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं और आप उन सवालों की तलाश में जाते हैं, तो देन देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग गुड फॉर यू एंड फॉर योर पीपल। तो यहीं पे ये सवाल पैदा हो गया कि अगर ये प्लेयर क्रिकेट बैट इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारा क्यों नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे आपका ये सवाल आ गया कि हमारा क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसकी तलाश में निकले, देन यू आर गोना डू समथिंग फॉर योर पीपल एंड फॉर योर बिजनेस एंड फॉर योर कम्युनिटी। वहीं पे 2006-2007 आते आते ये बैट की साख्ता कहीं पे नहीं थी और वी वेर लॉस मेकिंग इंडस्ट्री। तो हमारे जहन में ये आया कि आप अगर कश्मीर में, साउथ कश्मीर में या नॉर्थ कश्मीर में, आपका सेब चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना निकलता हो, आप अगर उसको शोपिया मार्केट में लेके जाएंगे, भाई ये मेरा डिलीशियस है, नोबडी इज़ गोना परचेज दैट। क्यों? क्योंकि उनके पास इससे अच्छा है। अगर आप यहाँ पे जो अमेरिकन निकलता है, अगर आप सोपोर मार्केट में लेके जाएंगे, भाई मेरे पास अमेरिकन है, बोलेंगे भाई हमारे पास इससे अच्छा है, तो नोबडी इज़ गोना परचेज दैट। यही चीज़ हमारे बैट के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि मेरठ में इसका बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट ओनली, बट दुनिया में जो भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, उनका हर एक इक्विपमेंट आपको मेरठ से मुहैया होता है। तो क्रिकेट बैट भी वहाँ पे हम ही लेके जाते थे रॉ मटेरियल के तौर पे, और वहाँ से सेल होता था। दुनिया को ये भरोसा था कि बैट सारी मेरठ में बनते हैं, कश्मीर में तो खाली रॉ मटेरियल आता है। उसके अलावा क्या होता था, जब हम यहाँ से माल लेके जाते थे, खाम माल, उसमें हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। यानी कहीं ना कहीं आपकी जो ये लाइफ जर्नी अब तक है, क्योंकि माशाल्लाह अभी आप नौजवान हो, अभी भी आपको आगे बहुत सफ़र तय करना है, कि आपकी जो अब तक की जो लाइफ जर्नी है, जिसमें से जो आप अचीव करना चाह रहे थे, वो थोड़ा सा तो आपने अचीव कर लिया। यानी कि जो बैट मेकिंग प्रोसेस आप इस वक्त चला रहे हो कश्मीर में, इसमें किसी हद तक तो आप कामयाब हो चुके हो। अगर बात करेंगे आपके बैट्स की, क्यों आपको ये लग रहा है कि ये एक्सप्लोर कश्मीर में भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोकल बैट्स भी आप कश्मीर में, क्योंकि माशाल्लाह आपको इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। रिसेंटली जो अचीवमेंट आपने की है, जो इंडिया पाकिस्तान की जो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की जो बायलैटरल वुमेन सीरीज़ चल रही है, वहाँ आपका बल्ला लहराया हुआ दिख रहा है, और ये भी हमारे कश्मीर के लिए, और आपको कश्मीर पैट्रियट की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक है इस बात पर। तो कम टू द टॉपिक कि कश्मीर के लिए आपने क्या पैकेज रखा है, क्योंकि बहुत उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं नौजवान खिलाड़ी आपसे। देखिए जी, अगर हम अभी देखेंगे कश्मीर के लिए पैकेज, मैंने सोचा था पहले हम एक अपनी चीज़ को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिला दें, जिसमें करीबन मेरे 11 साल का सफ़र लगा 2010 से 21 तक। फिर हम वर्ल्ड कप में आए, अल्हम्दुलिल्लाह 3 वर्ल्ड कप अभी तक खेले, बहुत अच्छा किरदार हुआ, वहाँ पे भी हमारे बैट ने बहुत अच्छा खेला। अभी वीमेन इंटरनेशनल में देखें, अभी जो आप वीमेन इंटरनेशनल की बात कर रहे थे, हमें क्यों जाना पड़ा इसमें, क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है कि कश्मीर विलो बैट जो है ना वो बाहरी है, तो उसकी वजह से आपका एक परसेप्शन जो पूरी दुनिया में बना था वो हमने ब्रेक करना था। तो उसके लिए हमने बैट बनाया सबसे हल्का, और जिसने हमने कल देखा कि वेस्ट इंडीज़ ने 3-0 से सीरीज़ जीती, और हमारा बैट वहाँ उसमें आपके बल्लों का ही कमाल नज़र आ रहा था। अल्लाह इज़्ज़त देने वाली ज़ात है। तो उसके बाद हमने क्या किया, पूरी दुनिया को, हमारे जो क्रिटिक्स हैं, वी गिव देम अ बिफिटिंग रिप्लाई कि सी, कश्मीरी विलो बैट कैन प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट एंड इट कैन बी अ लाइटर वन ऑल्सो। अब बात आती है आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारे कश्मीरी पैकेज क्या रखा हुआ है आपने। देखिए जी, मैंने 1-2 चीज़ें अभी सोची है जो अभी जिन पे काम 2 साल से चल रहा है। एक हमारा ग्रेट सिलेक्शन का प्रोग्राम है जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम किसी भी खिलाड़ी का वीडियो उठाते हैं और उसकी बुनियाद पे हम उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, विकेट कीपर, बॉलर एंड बैट्समैन। वो मेरी टीम बनी हुई है, वो मेरा दुबई में टीम सेटअप है, जिसमें मेरे 2 अंपायर हैं, जिसमें मेरे 2-3 सिलेक्टर हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर रिटायर्ड 2 हैं। वो एक टीम बनी हुई है जो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, वो अलग एक सेटअप है। जिसमें क्या है कि मैंने प्रोग्राम बनाया है कि कश्मीर में कोई भी बच्चा कहीं पर भी अगर क्रिकेट खेल रहा है, वी आर कीपिंग एन आई ऑन हिम। अगर हमें लगा कि वो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, वी कैन प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी इन द इंटरनेशनल क्रिकेट।
लाजमी तौर पे ये सवाल नहीं बनता कि अब हम उनको विराट कोहली की जगह पे लेके जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, जिसके लिए BCCI का पूरा सेटअप बना हुआ है। लेकिन हमने क्या पैरेलली किया है कोशिश कि हम उसको एक गल्फ़ की टीम में एडजस्ट करवाएंगे, ओमान की टीम में एडजस्ट करवाएंगे, दुबई की टीम में एडजस्ट करवाएंगे। अगर वहाँ पे जगह ना मिली हम उनको UAE क्रिकेट लीग खिलाएंगे, दुबई क्रिकेट लीग खिलाएंगे, तो उसकी वजह से उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना हुनर दर्शाने का। फौजल, सही बात है, अपने ब्रांड्स के थ्रू आप कश्मीरी यूथ को आगे ले जाना चाहते हो, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हो, ये अच्छी बात है। तो निजी ज़िंदगी में आपके वापस आते हैं, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है? जी, जब आपका इतना बड़ा एक ख्वाब है जिसके पीछे आपने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी भी लगाई हो, तो आपके लाइक्स वही चीज़ें होती हैं जो आपके बिज़नेस को और लेके आगे जाएं। डिसलाइक्स वो होते हैं जो आपके बिज़नेस को कहीं पे रोक सके। लाइक्स ये हैं कि हमारी चीज़ अगर आज हमारी फैक्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देने वाली ज़ात है, आई हैव 67 पीपल एम्प्लॉयड विद मी, और लाइक्स ये हैं कि वो 67 से लेके 67,000 बन जाए इंशाल्लाह, आगे आने वाली हमारी अल्लाह से दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और डिसलाइक्स ये है कि कोई भी चीज़ जो हमें अभी तक रोड ब्लॉक बनी है हमारी तरक्की में, जो रोड ब्लॉक बनी है कि हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो परसेप्शंस बने हैं, नेगेटिव परसेप्शंस, वो तोड़ने में, तो ये हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। आपकी हॉबीज़ की अगर हम बात करेंगे तो मुख्तसर अल्फाज में बताइए, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? हॉबीज़ क्रिकेट है। व्हेन यू आर इन ए क्रिकेट सो आई प्ले क्रिकेट व्हेनेवर आई हैव गॉट फ्री टाइम। अपना फेवरेट फूड बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कश्मीरी हैं, वाजवान की तो बात आएगी। वाजवान ही है, इज माय फेवरेट फूड। तबक माज। तबक माज आपका सबसे फेवरेट फूड है। तो फौजल, क्या मैसेज जाएगा आपको यूथ के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, अगर उनके पास, इवन ऐसे भी यूथ है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, कुछ करना चाहते हैं लाइक यू कि आपने बहुत ज़्यादा अचीव किया और आपने स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा किया, यूथ को क्या मैसेज दोगे? देखिए जी, अगर आप असल में देखेंगे, वापस आएंगे ज़ीरो पे, मैंने अपना सेटअप 2021 में स्टार्ट किया। ये ब्रांड अभी 3 साल ही हो गए। स्टार्टअप इंडिया है कंपनी, उस के अगेंस्ट मैंने रजिस्टर की है इन दैट वेरी थिंग। लेकिन इसमें किरदार आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा बनता है। आई पास्ड आउट फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ से मैंने MBA पास आउट किया। तो वहाँ पे अभी हमारा सीड CID, सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डॉक्टर परवेज़ सर वहाँ पे हेड हैं, डायरेक्टर हैं। तो उनकी देख रेख में हम इसको आगे लेके जा सके हैं अभी तक। आज वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं रहे जहाँ पे खाली पढ़ाई होती थी, होमवर्क दिया जाता था और आप वापस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाते थे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे यही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अब वो नहीं रहे। वहाँ पे ये हमारा एकेडमिया इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेशन हो गई है, इंडस्ट्री एकेडमिया इंटीग्रेशन, जिसमें क्या है, जिसमें वो लोग हमें, अगर आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, वो उसको आगे ले जाते हैं विद सीड कैपिटल फंड। आपने बेशक बात करी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आइडिया है, तो आपको मदद करेगा कौन? तो वी हैव सीड, सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी में है। उसके अलावा इंक्यूबेटर अभी कश्मीर में 2-3 और हैं जो आपके आइडिया को, फ्रॉम योर आइडिया टू द प्रोडक्ट और द सर्विस दैट यू आर गोना प्रोवाइड, वो आपको हेल्प करते हैं मार्केटिंग में, आपकी ट्रेडमार्क्स में, आपके उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में वो आपको मदद करते हैं। तो उस चीज़ का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। मेरी भी यही मैसेज रहेगी कि अगर आपके पास आइडिया है, आप बेफिक्र रहें, वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज राइट नाउ इन कश्मीर फॉर यू। अगर उसके अलावा मेरी कहीं पे मदद लग सकती है, आप मुझे फ़ोन करें, आप मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट करें, रात को करें, दिन में करें, सवेरे करें, मैं कहीं पे भी आपको हेल्प, मुझे आपको लगता है कि कबीर भाई हमें मदद कर सकता है किसी एंगल में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, किसी भी चीज़ में, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, क्योंकि मैं खुशनसीब अपने आप को समझूंगा कि अगर ये हाथ किसी के काम आ गई तो। फौजल, हैप्पीएस्ट और सैडेस्ट मोमेंट अपनी लाइफ का हमारे व्यूअर्स तक देखिए, सैडेस्ट मोमेंट ये था कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी प्रोडक्ट को फाइनल बनाने में, और जब मैंने इंटरनेशनल मार्केट 11 साल का कवर किया, एंड आई गॉट not a single user in the world, not a single importer, a buyer of my product. That was the saddest moment of my life. उसके बाद the happiest is that when I took my product international level का बनाने के बाद I went to Oman, और ओमानी खिलाड़ियों ने उसे खेला, और उनके कोच ने, मेहरान खान is the player, उनको बोला कि this is the bat, this is the power of the bat that could hit
an off spin ball over the ropes for a 6. It was not your power. So that was the happiest moment for me in my life. The international recognition of my product that I have been striving for around 11 years of my life. थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। 11 साल के तवील इंतज़ार के बाद जो सक्सेस और जो रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पर फौजल कबीर को मिली और जो टिप्स उन्होंने शेयर किए उन नौजवानों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो इंस्पायर हुए हैं फौजल कबीर से, उम्मीद करते हैं कि इस एक मुलाकात प्रोग्राम में जो लाइफ जर्नी फौजल कबीर ने शेयर की आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने कमेंट में फौजल कबीर के लिए क्या कुछ आप कहना चाहोगे इसे? जब ये प्रोग्राम रिलीज़ होगा, आप तक पहुंच जाएगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी आपकी क्यूरीज़ है आप फौजल कबीर तक ज़रूर पहुंचाएगा। मुझे और फौजल कबीर जैसे ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर को इस एक मुलाकात प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।